सदगति। दुखी चमार द्वार पर झाड़ू लगा रहा था और उसकी पत्नी झुरिया घर के गोबर से लीप रही थी। दोनों अपने अपने काम में फुर्सत पा चुके थे। तो चमारिन ने कहा, जाके पंडित बाबा से कहा आना, ऐसा ना हो कि कहीं चले जाए। दुखी बोला, हाँ जाता हूँ, लेकिन ये तो सोच बैठेंगे किस चीज पर। झुरिया बोली, कहीं से खटिया न मिल जाएगी, ठकुरान से मांग दे आना। दुखिया बोला, तू तो कभी कभी ऐसी बात कह देती है, देह जल जाती है। ठकुराने वाले मुझे खटिया देंगे? आज तक तो घर से निकलती नहीं, खटिया दे देंगे। कैथाने में जाकर एक लोटा पानी मांगू तो ना मिले, भला खटिया कौन देगा? हमारे उपले सेंठे भूसा लकड़ी थोड़ी ही है जो जो चाहे उठा ले जाए। ले अपनी खटोली धोकर रख दे, गर्मी के तो दिन है, उनके आते आते सूख जाएगी। चिड़िया बोली, वो हमारी खटौली पे बैठेंगे ही नहीं, देखते नहीं कितने नेम धर्म से रहते हैं। दुखिया जरा चिंतित होकर बोला, हाँ ये बात तो है, महुए के पत्ते तोड़कर एक पत्तल बना लूं तो ठीक हो जाए। पत्तल में बड़े बड़े आदमी खाते हैं, वह पवित्र है। ला तो डंडा, पत्ते तोड़ लो। चुरिया बोली, पत्तल मैं बना लूंगी, तुम जाओ, लेकिन हाँ उन्हें सीधा भी तो देना होगा। अपनी थाली में रख दूं? रुखिया बोला, कहीं ऐसा गजब ना करना, नहीं तो सीधा भी जाए और थाली भी फूटे। बाबा थाली उठाकर पटक देंगे। उनको बड़ी जल्दी क्रोध आ जाता है। क्रोध में पंडिताइन तक को छोड़ते नहीं। लड़के को ऐसा पीटा कि आज तक टूटा हुआ हाथ लेके फिरता है। पत्तल में सीधा भी देना है। हाँ, मुद्दा तो छूना मत। झूरी गोड़ की लकड़ी को लेकर शाह की दुकान से जब चीजें ले आना, सीधा भरपूर हो। सेर भर आटा, आधा सेर चावल, पाव भर दाल, आधा पाव घी, नमक, हल्दी और पत्तल में एक किनारे 4 आने पैसे रख देना। गोड़ की लकड़ी ना मिले तो भुर्जिन के हाथ पैर जोड़कर ले जाना। तो कुछ मत छूना, नहीं गजब हो जाएगा। इन बातों की ताकीद करके दुखी ने लकड़ी उठाई और घास का एक बड़ा सा गट्ठा लेकर पंडित जी से अर्ज करने चला। खाली हाथ बाबा जी की सेवा में कैसे जाता? नजराने के लिए उसके पास घास के सिवाय और क्या ही था। उसने खाली देखकर तो बाबा दूर से ही दुत्कारते। पंडित घासीराम ईश्वर के परम भक्त थे। नींद खुलते ही ईसोपान में लग जाते। मुंह हाथ धोते 8 बजते। तब असली पूजा शुरू होती, जिसका पहला भाग भंग की तैयारी थी। उसके बाद आध घंटे तक चंदन रगड़ते, फिर आईने के सामने एक तिनके से माथे पे तिलक लगाते। चंदन की 2 रेखाओं के बीच में लाल रोड़ी की बिंदी होती। फिर छाती पर बाहीं पर चंदन की गोल गोल मुद्रिकाएं बनती। फिर ठाकुर जी की मूर्ति निकालकर उसे नहलाते, चंदन लगाते, फूल चढ़ाते, आरती करते, घंटी बजाते। 10 बजते बजते वो पूजन से उठते और भंग छान कर बाहर जाते। तब तक 2 4 जजमान द्वार पर आ जाते। इस उपसान का तत्काल फल मिल जाता, वही उनकी खेती थी। आज वह पूजन गृह से निकले तो देखा दुखी चमार घास का एक गट्ठर लिए बैठा है। दुखी उन्हें देखते ही उठ खड़ा हुआ और उन्हें साष्टांग दंडवत करके हाथ बांधकर खड़ा हो गया। ये तेजस्वी मूर्ति देखकर उसका हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण हो गया। कितनी दिव्य मूर्ति थी! छोटा सा गोल मटोल आदमी, चिकना सिर, फूले गाल, ब्रह्म तेज से प्रदीप्त आंखें, रोरी और चंदन देवताओं की प्रतिमा प्रदान कर रहा था। दुखी को देखकर श्रीमुख से बोले, आज कैसे चला रे दुखिया? दुखी ने सिर झुकाकर कहा, बिटिया की सगाई कर रहा हूँ महाराज, कुछ साइत सगुन विचारना है, कब मर्जी होगी? घासी, आज मुझे छुट्टी नहीं, हाँ सांझ तक आ जाऊंगा। दुखी, नहीं महाराज, जल्दी मर्जी हो जाए, सब सामान ठीक कराया हूँ, यह घास कहाँ रख दूँ? घासी, इसे गाय के सामने डाल दे और जरा झाड़ू लेकर द्वार तो साफ कर दे। ये बैठक भी कई दिन से लीपी नहीं है, उसे भी गोबर से लीप दे। तब तक मैं भोजन कर लूँ, फिर जरा आराम करके चलूंगा। हाँ, ये लकड़ी भी चीर देना। खलिहान में 4 खांची भूसा पड़ा है, उसे भी उठा लाना और वो सौली में रख देना। दुखी फौरन हुक्म की तामील करने लगा। द्वार पर झाड़ू लगाई, बैठक को गोबर से लीपा। तब 12 बज गए। पंडित जी भोजन करने चले गए। दुखी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। उसे भी जोर की भूख लगी, पर वहाँ खाने को क्या धरा था? घर यहाँ से मील भर था, वहाँ खाने चला जाए तो पंडित जी बिगड़ जाए। बेचारे ने भूख दबाई और लकड़ी फाड़ने लगा। लकड़ी की मोटी सी गांठ थी, जिस पर पहले से ही कितने भक्तों ने अपना जोर आजमा लिया था। वह उसी दमखम के साथ लोहे से लोहे लेने के लिए तैयार था। दुखी घास छीलकर बाजार ले जाता था। लकड़ी चीरने का उसे अभ्यास न था। घास उसके खुरपे के सामने सिर झुका देती थी। यह कस कस कर कुल्हाड़ी का भरपूर हाथ लगाता, पर उस गांठ पर निशाना तक न पड़ता। कुल्हाड़ी उचट जाती, पसीने से तर था, हाथ
हाँफता था, थक कर बैठ जाता था, फिर उठता था। हाथ उठाए न उठते, पाँव काँप रहे थे, कमर न सीधी होती, आंखें तले अंधेरा हो रहा था, सिर में चक्कर आ रहे थे, तितलियां उड़ रही थी, फिर भी अपना काम किए जाता था। अगर एक चिल्लम तंबाकू पीने को मिल जाती तो शायद कुछ ताकत आती। उसने सोचा, यह चिल्लम और तंबाकू कहाँ मिलेगी, ब्राह्मणों का पूरा है। ब्राह्मण लोग हम नीच जातों की तरह तंबाकू थोड़ी पीते हैं। सहसा उसे याद है कि गांव में एक गोड़ भी रहता है, उसके यहाँ जरूर चिलम तंबाकू होगी। तुरंत उसके घर दौड़ा। खैर मेहनत सफल हुई। उसमें तम्बाकू भी दी और चिलम भी दी, पर आग वहां न थी। दुखी ने कहा, आग की चिंता ना करो भाई, मैं जाता हूँ पंडित जी के घर से आग मांग लूंगा। वहां तो अभी रसोई बन रही थी। ये कहता हुआ वो दोनों चीजें लेकर चला गया और पंडित जी के घर में बरोठे के द्वार पर खड़ा होकर बोला, मालिक, रची की आग मिल जाए तो चिल्लम पी ले। पंडित जी भोजन कर रहे थे। पंडिताइत ने पूछा, ये कौन आदमी आग मांग रहा है? पंडित, अरे वही ससुरा दुखिया चमार है, कहाँ है, थोड़ी सी लकड़ी चीर दे, आग तो है, दे दो। पंडिताई ने भवे चढ़ाकर कहा, तुम्ही तो जैसे पोथी पत्र के फेर में धर्म कर्म किसी की सुधी नहीं रही। चमार हो, धोबी हो, पासी हो, मुंह उठाए घर में चला जाए। हिंदू का घर ना हुआ, कोई सराय हुआ, कह दो दाढ़ीदार से चला जाए, नहीं तो इस लुआठे से मुंह झुलस दूंगी। आग मांगने चले। पंडित जी ने उसे समझा कर कहा, भीतर आ गया तो क्या हुआ, तुम्हारी कोई चीज तो छुई नहीं ना, धरती पवित्र है, जरा सी आग दे क्यों नहीं देती? काम तो हमारा ही कर रहा है, कोई लोनिया या लकड़ी फाड़ता तो कम से कम 4 आने ले लेता। पंडिताई ने गरज कर कहा, वो घर में आया क्यों? तो पंडित ने हार कर कहा, ससुरे का भाग था और क्या। पंडिताइन बोली, अच्छा, इस वक्त तो आग दिए देती हूँ, लेकिन फिर जो इस तरह घर में आएगा तो इसका मुंह ही जला दूँ। दुखी के कानों में इन बातों की भनक पड़ रही थी। पछता रहा था, नाहक आया। सच तो कहती है, पंडित के घर में चमार कैसे चला है? बड़े पवित्र होते हैं ये लोग, तभी तो संसार पूजता है, तभी तो इतना मान है। भर चमार थोड़े ही है, इसी गांव में बूढ़ा हो गया, मगर मुझे इतनी अकल भी ना आई। इसीलिए जब पंडिताइन आग लेकर निकली तो वो मानो स्वर्ग का वरदान पा गया। दोनों हाथ जोड़कर जमीन पर माथा टेकता हुआ बोला, पड़याइन माता, मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैं घर में चला आया। चमार की अकल ही तो ठहरी, इतने मूर्ख ना होते तो लात क्यों खाते? पंडिताइन चिमटे से पकड़कर आग लाई थी। 5 हाथ की दूरी से घूंघट की आड़ से दुखी की तरफ आग फेंकी। आग की बड़ी सी चिंगारी दुखी के सिर पर पड़ गई। जल्दी से पीछे हटकर सिर की झोंटे देने लगा। उसके मन ने कहा, ये एक पवित्र ब्राह्मण के घर को अवित्र करने का फल है। भगवान ने कितनी जल्दी फल दे दिया। इसी से तो संसार पंडितों से डरता है और सबके रुपये मारे जाते हैं। ब्राह्मण के रुपये भला कोई मार ले तो घर भर का सत्यानाश हो जाए। पाँव गल गल कर गिरने लगे। बाहर आकर उसने चिलम पी और कुल्हाड़ी लेकर जुट गया। खट खट की आवाज आने लगी। उधर उस पर आग पड़ गई तो पंडिताइन को इस पर कुछ दया आ गई। पंडित जी भोजन करके उठे तो बोली, इस चमरवा को भी कुछ खाने को दे दो, बेचारा कब से काम कर रहा है, भूखा होगा। पंडित जी ने इस प्रस्ताव को व्यवहारिक क्षेत्र से दूर समझकर पूछा, रोटियां हैं? पंडिताइन बोली, 2-4 बच जाएगी। तो पंडित बोले, 2-4 रोटियों में क्या होगा, चमार है, कम से कम शेर भर चढ़ा जाएगा। पंडिताइन कानों पे हाथ रख के बोली, अरे बाप रे, शेर भर? तो फिर रहने ही दो। पंडित जी बोले, अब शेर बनकर कहा है, कुछ भूसी चोकर हो तो आटे में मिलाकर 2-2 लिट्टी ठोक दो, साले का पेट भर जाएगा। पतली रोटियों से इन नीचों का पेट नहीं भरता, इन्हें तो ज्वार का लिट्टा चाहिए। पंडिताई ने कहा, अब जाने भी दो, धूप में कौन मरे। दुखी ने चिलम पीकर फिर कुल्हाड़ी संभाली। दम लेने से जरा हाथों में ताकत आ गई थी। कोई आध घंटे तक फिर कुल्हाड़ी चलाता रहा, फिर बेदम होकर वहीं सिर पकड़ के बैठ गया। इतने में वही गोड़ आ गया। बोला, क्यों जान देते हो बूढ़े दादा, तुम्हारे फाड़े न फटेंगी, नाहक हलाकान होते हो। दुखी ने माथे का पसीना पोंछकर कहा, अभी गाड़ी पर भूसा ढोना है भाई। गोड़, कुछ खाने को मिला कि काम ही कराना जानते हैं, जाके मांगते क्यों नहीं? दुखी बोला, कैसी बात करते हो चिरखो, ब्राह्मण की रोटी हमको बचेगी भला? गोड़ बोला, पचने को पच जाएगी, पहले मिले तो। मुझे पताव देकर भोजन किया और आराम से सोए। तुम्हें लकड़ी फाड़ने को हुक्म लगा दिया। जमींदार भी कुछ खाने को देते हैं, हाकिम भी बिगाड़ लेता है तो थोड़ी बहुत मजूरी देता है, या उनसे भी बढ़ गए हैं, उस पर धर्मात्मा बनते हैं। दुखी धीरे धीरे बोल, भाई कहीं सुन ना ले तो, सुन लेंगे तो आफत आ जाएगी। ये कहकर दुखी फिर संभल पड़ा और कुल्हाड़ी की चोट मारने लगा। चिखरू
चिखोरी को उस पर दया आई, आकर कुल्हाड़ी उसके हाथ से छीन ली और आध घंटे खूब कस कस कर कुल्हाड़ियाँ चलाई, पर गांठ में एक दरार भी ना पड़ी। तब उसने कुल्हाड़ी फेंक दी और यह कहकर चला कि तुम्हारे फाड़ियाँ ना फटेगी, जान भले निकल जाए। दुखी सोचने लगा, बाबा ने यह गांठ कहाँ रख छोड़ी कि फाड़ी नहीं फटती, कहीं दरार तक तो नहीं पड़ती। मैं कब तक इसे चीरता रहूंगा? अभी घर पर 100 काम पड़े हैं, कार परोजन का घर है, एक न एक चीज घटती ही रहती है, पर इन्हें इसकी क्या चिंता। चलो जब तक भूसा ही उठा ला, कह दूंगा बाबा आज तो लकड़ी नहीं फटी, कल आकर फाड़ डाल दूंगा। उसने झीवा उठा और भूसा ढोने लगा। खलिहान यहाँ से 2 फरलांग से कम न था। अगर झौवा खूब जम भर भर कर लाता तो काम जल्द खत्म हो जाता, फिर झौवे को उठाता कौन? अकेले भरा हुआ झौवा उससे ना उठता था, इसीलिए थोड़ा थोड़ा लाता। 4 बजे कहीं भूसा खत्म हुआ, पंडित जी की नींद भी खुली। मुंह हाथ धोया, पान खाया और बाहर निकले। देखा तो दुखिया झौवा सिर पर रखे सो रहा है। जोर से, अरे दुखिया, तू तो सो रहा है, लकड़ी तो अभी ज्यों की त्यों पड़ी हुई, इतनी देर तू करता क्या रहा? मुट्ठी भर भूसा ढोने में साझा कर दी, उस पर सो रहा है। उठा ले कुल्हाड़ी और लकड़ी फाड़ डाल, तो उससे जरा सी लकड़ी नहीं फटती, फिर शायद भी वैसी ही निकलेगी। मुझे दोष मत देना, इसी से कहा है कि नीच के घर में खाने को हुआ, उसकी आंख बदली। दुखी ने फिर कुल्हाड़ी उठाई। जो बातें पहले से सोच रखी थी वह सब भूल गई। पेट पीठ में धंसा जाता था। आज सवेरे जलपान तक ना किया, अवकाश ही ना मिला, उठना भी पहाड़ मालूम होता था। जी डूबा जाता था। फिर दिल को समझा कर उठा, पंडित है, कहीं साहित्य ठीक ना विचारे तो फिर सत्यानाश हो जाए। तभी तो संसार में इतना मान है, साहित्य का ही तो खेल है, जिससे चाहे बिगाड़ दे। पंडित जी गांठ के पास आकर बोल खड़े हो गए और बढ़ावा देने लगे। हाँ, मार कस के और मार कस के, अब जोर से मार, तेरे हाथ में तो दम ही नहीं है, लगा लगा कस के। खड़ा सोचते क्या है? हाँ बस फटा ही चाहता है, दे उसी दरार पे। दुखी अपने होश में न था। न जाने कौन सी गुप्त शक्ति उसके हाथों को जला रही थी। वह थकान, भूख, कमजोरी सब मानो भाग गए। उसने अपने बाहुबल पर स्वयं आश्चर्य हो रहा था। एक एक चोट वज्र की तरह पड़ दी। आध घंटे तक वह उसी उन्माद की दशा में हाथ चलाता रहा, यहाँ तक कि लकड़ी बीच से फट गई और दुखी यहाँ से कुल्हाड़ी छूटकर गिर पड़ी। इसके साथ वह भी चक्कर खाकर गिर पड़ा। भूखा प्यासा थका हुआ शरीर जवाब दे गया। पंडित जी ने पुकारा, उस उठ के 2 4 हाथ और लगा दे, पतली पतली चौलियाँ हो जाए। दुखी ना उठा। पंडित जी ने अब उसे दिख ना करना उचित समझा। भीतर जाकर बूटी छानी, शौच किया, स्नान किया और पंडिताइन बाना पहनकर बाहर निकले। दुखी अभी तक वहीं पड़ा हुआ था। जोर से पुकारा, अरे क्या पड़े ही रहोगे दुखी? चलो तुम्हारे ही घर चल रहा हूँ, सब सामान ठीक है ना? दुखी फिर भी ना उठा। अब पंडित जी को सबका पास जाकर देखा तो दुखिया कर अकड़ा पड़ा हुआ था। बदहवास होकर भागर पंडिताइन से बोले, दुखिया तो जैसे मर गया। पंडिताइन हकबका कर बोली, ये तो अभी लकड़ी चीर रहा था ना? पंडित जी बोले, हाँ लकड़ी चीरते चीरते मर गया, अब क्या होगा? पंडिताइन ने शांत होकर कहा, होगा क्या, चमरौने में कहला भेजो, मुर्दा उठा ले जाए। एक क्षण में गांव भर में खबर हो गई। पूरे में ब्राह्मणों की ही बस्ती थी, केवल एक घर गोड़ का था। लोगों ने उधर का रास्ता छोड़ दिया। कुएं का रास्ता उधर से ही था। पानी कैसे भरा जाए? चमार की लाश के पास से होकर कौन पानी भरने को जाए? एक बुढ़िया ने पंडित जी से कहा, अब मुर्दा फेंकवाते क्यों नहीं, कोई गांव में पानी पीने पिएगा या नहीं? इधर गौड़ ने चमरौने में जाकर सबसे कह दिया, खबरदार मुर्दा उठाने मत जाना, अभी पुलिस की तहकीकात होगी। दिल लगी है कि एक गरीब की जान ले ली। पंडित जी होंगे तो अपने घर के होंगे, लाश उठाओगे तो तुम भी पकड़े जाओगे। इसके बाद ही पंडित जी पहुंचे। चमरौने का कोई आदमी लाश उठाने को तैयार न हुआ। हाँ, दुखी की स्त्री और कन्या दोनों हाया करती वहीं चली गई और पंडित जी के द्वार पर आकर सिर पीट पीट कर रोने लगी। उसके साथ 10 5 और चमिरानी थी। कोई रोती थी, कोई समझाती थी, पर चमार एक भी न था। पंडित जी ने चमारों को बहुत धमकाया, समझाया, मिन्नत की, पर चमारों के दिल पर पुलिस का रौब छाया हुआ था। एक भी न बिनका। आखिर निराश होकर लौट आए। आधी रात तक रोना पीटना जारी रहा। देवताओं को सोना मुश्किल हो गया, पर लाश उठाने कोई चमार ना आया। और ब्राह्मण चमार की लाश उठाते भी कैसे? भला ऐसे किसी शास्त्र पुराण में लिखा है? कहीं कोई दिखा दे। पंडिताई ने झुल्ला कर कहा, इन डाइनों ने तो खोपड़ी चाट डाली, सभी को गला भी नहीं पकता। पंडित ने कहा, रोने दे चुड़ैलों को, अब कब तक रोएंगी? जीता था तो कोई बात ना पूछता था, मर गया तो कोलाहल मचाने के लिए सबकी आज सभा पहुंची है। पंडिताइन बोली, चमार का रोना मनहूस है। पंडित बोला, हाँ मनहूस तो बहुत है। पंडिताइन अभी से दुर्गंध उठने लगी। पंडित बोला, चमरा था ससुरा की नहीं, साद असाद किसी का विचार है इन सबको? पंडिताइन बोले, इन सबों को तो घिन भी नहीं लगती। पंडित बोले, भ्रष्ट है सबके।
रात तो किसी तरह कटी, मगर सवेरे भी कोई चमार ना आया। चमरेनी भी रो पीट के चली गई। दुर्गंध कुछ कुछ फैलने लगी। पंडित जी ने रस्सी निकाली, उसका फंदा बना के मुर्दे के पैर में डाला और फंदे खींच कर कस दिया। अभी कुछ कुछ धुंधला सा था। पंडित जी ने रस्सी पकड़कर लाश को घटी से घसीटना शुरू किया और गांव के बाहर घसीट ले गए। वहां से आकर तुरंत स्नान किया, दुर्गा पाठ पढ़ा और घर में गंगा जल छिड़का। उधर दुखी की लाश को खेत में गिद्ध, कुत्ते और कौवे नोच रहे थे। यही जीवन पर्यंत की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था।